जय हिंद दोस्तों। संभवी चौधरी जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है, एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है और लोजपा एलजेपी-आर लोजपा चिराग पासवान की उम्मीदवार है संभवी चौधरी। बहुत सारे लोग जो अभी इस बात को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि क्या हो गया, वो तो पढ़ी लिखी है, हाँ युवा है, विकास करेंगी। तो मैं उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं कहते हैं कि कुछ विजन के साथ तो आए वो। मैं मानता हूँ कि संभवी चौधरी एक युवा नेता है। उनको जिस तरह से चिराग पासवान ने अभी उम्मीदवार बनाया वो कहीं ना कहीं सही है। मैं इस चीज़ की कहीं पे बुराई नहीं करता हूँ, इस चीज़ का कहीं पे खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं खुद ही एक बीजेपी समर्थक हूँ, मैं खुद ही एक बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। तो इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट करते रहिएगा। भाई मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ तो किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ। जब बात हमारे लोकसभा क्षेत्र का है, जब बात हमारे संसदीय क्षेत्र का है, तो मैं ज़रूर अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाऊँगा। और चाहे हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमें फ़र्क इस बात से है कि कम से कम वो विजन के साथ आए। मैंने कम से कम मैं यही चीज़ कहूँगा कि जो भी है संभवी चौधरी जो है कम से कम 5 विजन के साथ तो आए। 5 विजन अगर जो वो आते हैं तो मैं उनका समर्थन करूँगा। और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका समर्थन करेगा इस बात को लेकर। मैंने उनके ऊपर कुछ बताया कि कम से कम वो 5 विजन के साथ वो अपने क्षेत्र में आए। अगर जो वो आता है तो उनका समर्थन किया जाएगा, या नहीं तो विरोध तो सबका होगा। क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो उनका भाई था चिराग पासवान का, प्रिंस राज पासवान, उन्होंने समस्तीपुर के लिए क्या किया। जितने ही दिन वो सांसद रहा, लेकिन समस्तीपुर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ना तो किसी को रोज़गार की बात उन्होंने किया और ना ही तो उन्होंने अपने संसदीय काल के दौरान उन्होंने समस्तीपुर वासी के लिए कुछ किया। कोई रोज़गार की उन्होंने बात नहीं की, कुछ प्लान रोकने की बात नहीं की, ना कुछ ग्रोथ के इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी चीज़ पर उन्होंने बात नहीं किया। अगर इस बार संभवी चौधरी अगर जो युवा है, युवाओं की बात अगर जो करेंगी तो पूरा युवा उनका साथ देंगे। आज उन्होंने रोड शो की, कोई भी विजन पे उन्होंने बात नहीं की। इससे क्या मतलब, ऐसा थोड़े हो जाएगा कि एनडीए किसी भी प्रत्याशी को उतार देगा और हम सब उनको मतलब उसके पीछे पागल हो जाएंगे। वो सब में चला गया। अगर जब बात हमारे संसदीय क्षेत्र की आएगा तो हम ज़रूर बोलेंगे। मैं बस संभवी चौधरी से बस इस चीज़ की अपील करूँगा, मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि कम से कम 5 विजन के साथ आए। कम से कम अगर जो नहीं कुछ कर सकते तो 5 विजन लेकर अपने चुनावी मैदान में आए। पहला विजन कि वो ऐलान करे, इस बात को लेकर आए कि मैं अगर जे चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगी। दूसरा, कोई भी सरकारी अधिकारी घूस लेते अगर पकड़े जाते हैं तो उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, जिससे घूसखोरी तो कम से कम बंद होगा। और कोई भी व्यक्ति अगर सबूत के साथ इनके पास जाता है, इनके लोगों के पास जाता है, तो उस पर एक्शन होगा। विदाउट कोई भी चीज़ बोलने से पहले, उस पर एक्शन ज़रूर होगा। कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए दर ठोकर ना खाए, उसके लिए अपने क्षेत्र में इलाज कि पूरा प्रबंध किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में हो, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जहाँ पे भी देखा जाता है कि गरीब लोगों के साथ गलत बिहेव किया जाता है, उन्हें सही से एम्बुलेंस नहीं मिलता है, सही से उनको सुविधाएं नहीं मिलती है। इस सब चीज़ों पर वो बात करेंगी और इस सब चीज़ पे उन्होंने काम करेगी अगर वो चुनाव जीत के आती है तो। वैसे तो वो चुनाव जीतेंगी, इस पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एनडीए का पूरा मतलब कि देश ही समर्थन कर रहा है, तो एनडीए ही चुनाव जीतेगी, इस बात से कोई बुराई नहीं है। लेकिन कम से कम उनको इस विजन के साथ आना चाहिए। चौथा चीज़ ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय सिर्फ उनके पंचायत में होना चाहिए। अगर उनके पंचायत में अगर न्याय नहीं होता है तो इसके लिए कम से कम ये हर एक ब्लॉक के पास
एक अपना जो भी है न्यायालय ऑफिस खोलना चाहिए इनको, और उस न्यायालय ऑफिस में जो भी है इनके द्वारा व्यक्ति को बैठाया जाए और कम से कम उसमें 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाए, और इस सब का जो मॉनिटरिंग है वो सांसद जो महोदय है वो खुद करेंगे। इससे ये हो जाएगा कि कम से कम जो भी व्यक्ति न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाते हैं वो कम से कम नहीं खाएगा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो या कुछ भी हो, सबके खिलाफ इनको एक्शन लेने का अधिकार है और ले सकती है। और 5वां कि 5 साल के लिए अगर ये चुनाव जीतती है तो 5 साल के लिए ये कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगी कि अपने क्षेत्र से पलायन रोकने का, लोगों को अपने क्षेत्र में रोजगार देने का, चाहे खेल के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, वो जिस भी क्षेत्र में उसको रोजगार देने का काम करेंगे। अगर इस सब विजन के साथ अगर जो हमारे युवा सांसद अगर जो आते हैं तो पूरा समर्थन है, हम भी युवा है और हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। नहीं तो विरोध तो चलता रहेगा। और जो भी व्यक्ति जो हमारे चैनल पे आके जो ये कमेंट कर रहा है कि जो कुछ लिखने से पहले कुछ पढ़ लिया करो कि ये आईपीएस की बहू है, जो पूर्व आईपीएस की बहू है, जो मंत्री की बेटी है, युवा नेता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्त कि वो क्या है और किसकी बहू है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस बात इस बात की है कि अगर जो वो युवा है तो सिर्फ वो अपना विज़न लेकर आए, ना कि अपनी फैमिली का इस चीज़ को दिखा के आए कि वो मंत्री की बेटी है, वो पूर्व विधायक की या पूर्व एमएलए की बहू रही है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने भी, आपका मतलब कि पूर्वज कितने भी राजनीतिक में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं युवा के लिए। जीतने के बाद फिर वो क्या करेंगे बताइए ज़रा। अगर जो वो मंत्री साहब की बेटी है तो जीतने के बाद क्या कर लेंगी? विकास कर लेगी। मंत्री साहब ने क्या विकास कर लिया? अशोक चौधरी ने क्या विकास किया बताइए? अशोक चौधरी का अपना बताइए कि उन्होंने कितने अपने मतलब कि क्षेत्र में कितने लोगों को रोज़गार दिया है, कितने लोगों को उन्होंने न्याय दिलवाने का काम किया, और कितने लोगों को ये अपने तहत, अपने पावर के तहत कितने लोगों के हित में इन्होंने काम किया है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी के या मुख्यमंत्री जी के कामकाज को अपना कामकाज नहीं बताते हैं। अगर जो आपको कुछ दायित्व मिला है तो आपको उसे निर्वहन करने की ज़रूरत है। जब आप जो भी संविधान में, जो भी आप विधानसभा में या लोकसभा में, जो भी आप संसद में जाके शपथ लेते हैं कि मैं अपने कार्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा, तो कम से कम अपने कार्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। और बस आप सब क्या सोचते हैं कि हमारे समस्तीपुर के युवा नेता और भावी जो लोकसभा प्रत्याशी है उनके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय दिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।